रमसा जब 17 साल की थी, तभी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। उस समय वह बहुत दुबली पतली थी, जिससे उसका सीना बहुत कम था, न के बराबर। लेकिन रमसा का रिश्ता पक्का होने के बाद उसकी सहेलियों ने उसके साथ अश्लील मजाक करना शुरू कर दिया था। कहती थी कि अब तो रमसा की चौड़ी हो जाएगी, तो दूसरी सहेली कहती, अब तो रमसा मलाई मार के केला खाएगी। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर उसे डर लगने लगा था कि न जाने शादी के बाद मेरा क्या होगा। ऐसे उसने एक दिन रोते रोते अपनी बहन से कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। रमसा की बहन रमसा से 5 साल बड़ी थी और उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। वह रमसा से बहुत प्यार करती थी और बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। जब उसने रमसा से पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, तो रमसा ने रोते रोते बता दिया कि मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं फट जाऊंगी, मुझे बेड पर कुश्ती खेलनी पड़ेगी और केले की मलाई खानी पड़ेगी। यह सुनकर उसकी बहन हंस पड़ी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं रे पगली, शादी के बाद तो मियाँ बीबी में यह सब होता ही है। क्या तुम नहीं जानती कि मियाँ बीबी में क्या होता है? उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तब रमसा की बहन ने रमसा को समझाया कि जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति तुम्हें चुनेगा, प्यार करेगा, तेरा बदन लाएगा और एक दिन तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओगे। शुरू शुरू में थोड़ा दर्द होता है, पर बाद में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरी सहेली ने ऐसा क्यों कहा कि मैं फट जाऊंगी? अरे पगली, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि जब पहली बार पति के साथ करोगी तो तुम्हारी सील टूट जाएगी और दोनों का जिस्मानी रिश्ता हो जाता है, रमजानी का नहीं दीदी। मुझे डर लग रहा है, या तो मुझे दिखाओ मियाँ बीबी में कैसे किया जाता है, नहीं तो मेरा रिश्ता तुड़वा दो। उसकी बहन बोली, ठीक है, आज रात मैं अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दूंगी। तुम आकर देख लेना कि एक औरत और मर्द के बीच में क्या होता है। रात को जब रमसा की दीदी जीजा के कमरे में गई तो रमसा को इशारा कर दिया। देखने के लिए रमसा तुरंत खिड़की के पास गई और देखने लगी। उसके जीजा पलंग पर लेटे थे। जैसे ही दीदी कमरे में गई तो जीजा जी ने उठकर उसकी दीदी को बाहों में ले लिया। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के मुंह में अपनी जीभ घुसाते रहे। फिर जीजा ने दीदी के अंदर जोर का झटका मारा तो दीदी चिल्ला उठी।